हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आर्म्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो ये क्वेश्चन है नीट 2025 का केमिस्ट्री का क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन में जो कंसेप्ट कवर किया गया है वो रेगुलर केमिकल काइनेटिक्स से है। ओके बच्चा, उन्होंने एक ग्राफ पूछा है, इस कौन सा ग्राफ एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए करेक्ट होगा। रिएक्शन हमारे पास है C+2H2 गिव्स राइज टू CH4। बच्चा इसके लिए उन्होंने डेल्टा H प्रोवाइड किया -74.8। अच्छा, डेल्टा एच होता क्या है? डेल्टा एच होता है हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्शन, यानी ये हीट ऑफ रिएक्शन। ओके, यानी डेल्टा एच -74.8 दिया है बच्चा। कितना दिया है बच्चा? -74.8। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, माइनस साइन से हमें समझ में आया कि ये रिएक्शन कौन सी एक्सोथर्मिक। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो हीट ऑफ रिएक्टेंट शुड बी ग्रेटर देन हीट ऑफ प्रोडक्ट। क्या होना चाहिए? हीट ऑफ रिएक्टेंट शुड बी ग्रेटर देन हीट ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। तो बच्चा अगर आप देखोगे तो रिएक्टेंट का हीट अगर प्रोडक्ट से ज्यादा है तो रिएक्टेंट का ग्राफ जो है वो ऊपर आने वाला है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट। तो इस ऑप्शन में देखो तो पहला ग्राफ जो दिया है, सब लोग देखना, ग्राफ हमारा जो है वो इस तरह से आएगा। ओके, जो ग्राफ हमारा है वो इस तरह से आएगा, यानी रिएक्टेंट का ग्राफ ऊपर होना चाहिए प्रोडक्ट का। बच्चा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं डेल्टा एच। और जो डेल्टा एच उन्होंने दिया है वो 74.8। आप बोलोगे सर आपको कैसे समझ में आएगा कि रिएक्टेंट ऊपर है? बच्चा उन्होंने एक्सोथर्मिक दिया, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा तो रिएक्टेंट का हीट प्रोडक्ट के हीट से ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा होगा। ओके, यानी बच्चा जो इन दोनों का हीट का डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं डेल्टा एच। ओके, यानी रिएक्टेंट का ग्राफ ऊपर होना चाहिए, प्रोडक्ट का ग्राफ नीचे होना चाहिए। ओके, तो ऐसा अगर ऑप्शन देखा तो ऑप्शन नंबर 1 में देखो, ऑप्शन नंबर 1 में अगर आपने अच्छे से नोट किया तो ये आर और ये पी देखो, आर यानी रिएक्टेंट, पी यानी प्रोडक्ट है। ओके, ओके 74.8 है ये डिफरेंस है। ओके, तो मेरे हिसाब से आंसर 1 करेक्ट होना चाहिए क्योंकि ये जो डिफरेंस उन्होंने एरो से दिया है वो करेक्ट है। अच्छा, बी में क्यों नहीं? बी में आर तो नीचे है तो वो तो नहीं आएगा। ओके, अगर आपने थर्ड देखा तो थर्ड में उन्होंने ये जो डिफरेंस दिया है वो एक्टिवेशन एनर्जी होता है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, नहीं तो रिएक्टेंट का एक्टिवेशन एनर्जी होता है। तो ये तो नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली आंसर कौन सा है? 1 ऑप्शन शुड बी करेक्ट। ओके, तो बच्चा जो आंसर है इस क्वेश्चन का, जो आंसर है फर्स्ट आंसर होना चाहिए। होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू वेरी मच।